हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। एक अलग प्लेलिस्ट है जिससे आसानी से आप उसे ढूंढ सकते हैं। और भी सब्जेक्ट हैं, स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी भी एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। इसके अलावा भी किसी और सब्जेक्ट पर आप एमसीक्यूज वीडियो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहते हैं तो मुझे अपना एयर और सब्जेक्ट नेम कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध यानी कि रिलेशन टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस किससे होता है। अल्पकाल व दीर्घकाल दोनों से। दीर्घकाल से होता है, अल्पकाल से होता है ना, अल्पकाल से होता है ना, दीर्घकाल से होता है। यानी आपको बताना है कि किस टाइमिंग में वो इफेक्टिव होगा, शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में या दोनों में। तो यहाँ पर आपको जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है। प्रोडक्शन फंक्शन है, उसमें दो चीज़ें हो जाती हैं। पहली चीज़ हो जाती है, एक आपका आता है अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा आता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो जो अल्पकालीन उत्पादन फलन होता है उसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं और जो दीर्घकाल उत्पादन फलन होता है उसे उत्पादन के पैमाने के प्रतिफल का नियम कहा जाता है। यानी कि जो अल्पकाल में लागू होगा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है और जो दीर्घकाल में लागू होगा वो उत्पादन के पैमाने के प्रतिफल का नियम होता है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में आंसर जो होगा वो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान प्रतिफल नियम के अनुसार परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करने के साथ साथ, यानी कि जो आपका समान प्रतिफल का नियम है, लॉ ऑफ रिटर्न है, उसमें क्या होता है, एक आपका जो वेरिएबल फैक्टर होता है उसकी क्वांटिटी जो इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होता है। पहला आपका दे रखा है सीमांत उत्पादन घटने लगता है, यानी कि जो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होने लगेगा। कुल उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, यानी कि टोटल आउटपुट क्या होता है वो घटने लगता है, कम होने लगता है। उत्पादन में वृद्धि होना बंद हो जाती है, यानी कि प्रोडक्शन रुक जाएगा, आगे वृद्धि नहीं होगी, इंक्रीज नहीं होगा, कुल उत्पादन में कमी आ जाती है। तो इसमें परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करने के साथ साथ क्या होता है, सीमांत उत्पादन घटने लग जाता है। आप एक ग्राफ देख रहे होंगे, ग्राफ में आपकी तीनों स्टेजेस दे रखी हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड दे रखी है। साइड आपको दे रखा है कि टोटल प्रोडक्शन, उसकी एक जो है आपकी लाइन दे रखी है कि किस तरह से बढ़ता है और कब जा करके आपका हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है और कब डिक्रीज होने लगता है। दूसरे आपके ग्राफ में दे रखा है मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन। तो मार्जिनल प्रोडक्शन में क्या होगा, फर्स्ट स्टेज तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक स्टेज पे आने के बाद फिर वो क्या होता है, घटने लगता है। उसके बाद क्या हो जाता है, निगेटिव में चला जाता है। तो सीमांत उत्पादन इसमें घटता जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्रासमान प्रतिफल का नियम है केवल उद्योगों में लागू होता है, केवल खेती में ही लागू होता है, उद्योगों पर बिल्कुल नहीं लागू होता है, एक सीमा के बाद प्रत्येक आर्थिक क्रिया पर लागू होता है। तो यहाँ पर जो आपकी दो तरह की अप्रोच है, एक क्लासिकल अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है। जो क्लासिकल अप्रोच है यानी कि प्रतिष्ठित विचारधारा, उनका मानना ये था कि ये नियम केवल कृषि क्षेत्र में ही लागू होता है। लेकिन जो आपकी मॉडर्न अप्रोच थी उसका मानना ये था कि ये हर क्षेत्र में लागू होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन डी होगा कि एक सीमा के बाद प्रत्येक आर्थिक क्रिया पर ये लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पादन फलन से अभिप्राय है। प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स उत्पादन के बढ़ने के तरीके से, साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध से, उत्पत्ति के साधनों का विस्तार से या फिर सीमांत उपयोगिता का ह्रास से। तो जो उत्पादन फलन होता है साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध से होता है, जो हमें ये बताएगा रिलेशन बिटवीन फैक्ट एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि आप इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपके जो साधन होते हैं वो क्या होगा, सीमित होंगे। उन सीमित साधनों से किस तरह से आप उत्पादन करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आप उत्पादन कर सकें। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम हमें उस स्थिति के बारे में बताता है जब उत्पादन की मात्रा में वृद्धि। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टेल्स अस अबाउट द सिचुएशन व्हेन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस। केवल स्थिर साधनों की मात्रा बढ़ाकर की जाती है, स्थिर और परिवर्तनशील दोनों की मात्रा बढ़ाकर की जाती है, केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाकर की जाती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपको परिवर्तनशील अनुपात का नियम है, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि कब होती है, क्योंकि ये परिवर्तनशील अनुपात का नियम आपका अल्पकाल यानी कि शॉर्ट टर्म में लागू होता है। तो वहाँ पर इतना वक्त समय नहीं होता है कि जो स्थिर आपके जो साधन होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होगा फिक्स्ड होगा, दूसरा होता है वेरिएबल होता है। जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, हम दीर्घकाल की बात करते हैं, तो दोनों ही साधनों को हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म की बात हो रही है अल्पकाल की, तो वहाँ पर हम जो स्थिर साधन है उसको नहीं बढ़ा सकते, लेकिन परिवर्तनशील साधनों को हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन सी, केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाकर की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील उत्पाद का नियम उत्पादन के 3 चरणों की व्याख्या करता है। उत्पादन के पहले चरण में यानी कि जो 3 स्टेजेस होती हैं उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें क्या होगा, एमपी और एपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरा है आपका मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तीसरा है आपका एवरेज प्रोडक्शन गिर रहा है। और चौथा है आपका मार्जिनल प्रोडक्शन शून्य हो जाएगा यानी कि ज़ीरो हो जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट स्टेज होती है उसमें मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन दोनों ही बढ़ रहे होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों का बदलता है। व्हाट चेंजेस द फैक्टर्स इन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, स्केल, रेशियो, बोथ, नन ऑफ द अबव। पैमाना बदलता है, अनुपात बदलता है, या फिर दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जो अल्पकाल का उत्पादन फलन होगा उसमें क्या बदलता है, अनुपात बदलता है। और जो दीर्घकाल का होता है उसमें पैमाना बदलता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की तीसरी अवस्था में यानी कि जो तीसरी स्टेज होती है उसमें क्या होता है, एवरेज प्रोडक्शन निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्शन ऋणात्मक हो जाता है यानी कि निगेटिव हो जाएगा। एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों ही निगेटिव हो जाते हैं, या फिर उपयुक्त सभी असत्य हैं। तो आपने ग्राफ देख रहे होंगे एक, उसमें जो एवरेज प्रोडक्शन है वो आपका फर्स्ट स्टेज में बढ़ रहा है, सेकंड स्टेज में ये गिरना शुरू हो जाएगा, थर्ड स्टेज में भी गिरता है लेकिन निगेटिव नहीं होता है। ना ही टोटल प्रोडक्शन आपका निगेटिव होता है। जो मार्जिनल प्रोडक्शन होता है वो क्या होगा, धीरे धीरे जाकर के थर्ड स्टेज में निगेटिव हो जाता है। अब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण है। जो बेसिक रीजंस होते हैं कि किस रीज़न से आपका जो उत्पत्ति ह्रास नियम है वो लागू हो जाता है। पहला है साधनों की सीमितता, दूसरा है साधनों की अविभाज्यता, तीसरा है दोनों, और चौथा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। जो उत्पत्ति ह्रास नियम होता है वो साधनों की सीमितता और साधनों की अविभाज्यता। अविभाज्यता यानी कि जैसे कि एक मशीन है, उस मशीन को आप चाहे जितना भी उत्पादन कर रहे हैं, अगर उसकी टोटल कैपेसिटी 5000 टन प्रोड्यूस करने की है तो वो उतना ही उत्पादित कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं करेगी। उससे ज़्यादा अगर आपको उत्पादन करना है तो उसके लिए क्या होगा, दूसरी मशीनरी लगानी पड़ेगी, तो वो हो जाती है अविभाज्यता। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन संबंधित है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉज ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि मांग का नियम, बढ़ते प्रतिफल का नियम, पैमाने के प्रतिफल का नियम, या फिर मांग की लोच। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के कि जो आपका परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है वो क्या है, अल्पकाल में लागू होता है, और जो पैमाने के प्रतिफल का नियम है वो दीर्घकाल में लागू होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा दीर्घकालीन उत्पादन पर संबंधित है वो है पैमाने के प्रतिफल के नियम से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।